उपनिषद के इस महापुरुष का नाम था उद्दालक आरुणि। गुरु के प्रति भक्ति और ज्ञान के प्रति सच्ची लगन के कारण ही उन्हें आज भी याद किया जाता है। उद्दालक आरुणि जब छोटे थे और विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के आश्रम में रहते थे, तब एक दिन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। बोलो वत्स, तुम भी मेरे साथ बोलो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। गुरुजी, 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 अनर्थ हो गया गुरुजी। क्या हुआ वत्स आरुणि? इतने घबराए हुए क्यों हो? गुरुजी, मैं संध्या पूजा के लिए पुष्प चुनने गया था। हाँ। अभी कुछ ही पुष्प चुने थे कि बड़े वेग से जल बहने का स्वर सुनाई दिया। जल बहने का स्वर? हाँ गुरुजी, उस स्वर से चौंककर मैं इधर-उधर देखने लगा, पर वहां तो कहीं जल था ही नहीं। तब फिर क्या हुआ? तब गुरुजी, मैं उसी ओर भागा जिस ओर से जल बहने का स्वर आ रहा था। तो क्या देखता हूँ कि पुष्प वाटिका के आगे जो खेत है ना, जिनमें अभी-अभी धान के छोटे-छोटे पौधे रोपे गए हैं और जिन्हें सींचने के लिए जल भरा गया है। हाँ। गुरुदेव, वहाँ गुरुदेव। हाँ, बोलो। वहां से जल खेत की मेड़ तोड़कर बहता चला आ रहा था। अरे, यदि धान के खेत से जल बह गया तो सारा धान सूख जाएगा। आश्रम वासियों पर अन्न का संकट आ पड़ेगा। उस जल को तो बहने से रोकना चाहिए। अभी तो मैंने मेड़ का वो छेद मिट्टी पत्थर से किसी तरह बंद कर दिया है गुरुवर, किंतु जल के तीव्र वेग के आगे मेरा बनाया वो बांध अधिक देर नहीं टिक सकेगा। वत्स, जो तुमने किया ठीक किया, किंतु ये भी ठीक है कि पानी के तीव्र वेग के आगे तुम्हारा मिट्टी पत्थर का बांध अधिक देर नहीं रुक सकेगा। अब तुम एक काम करो जी। तुम पुनः वहां जाकर उस जल का बहना रोको। तब तक मैं कुछ और प्रबंध करके आता हूं। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि पुनः धान के खेत पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके बनाए हुए पत्थर मिट्टी के बांध को तोड़कर जल फिर बड़े वेग से बहने लगा था। जल के वेग से मेड़ का टूटा हुआ भाग बड़ा होता जा रहा था। आरुणि सोच में पड़ गए, क्या करें? तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वो खेत की मेड़ के टूटे हुए भाग के सामने करवट लेकर लेट गए। उनके शरीर से मेड़ का टूटा हुआ भाग बंद हो गया और जल उनके शरीर से टकरा कर खेत में वापस लौटने लगा। परंतु इस तरह लेटे-लेटे आरुणि को सर्दी लगने लगी। उनका सारा शरीर सुन्न होने लगा। किंतु गुरु की आज्ञा के सामने उन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं थी। वो रात भर उसी तरह लेटे रहे और गुरुजी की प्रतीक्षा करते रहे। उधर गुरुजी किसी आवश्यक कार्य में इस तरह उलझे कि धान के खेत और उसकी रक्षा के लिए गए हुए बालक आरुणि को भूल ही गए। दूसरे दिन सुबह प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो वत्स। वत्स, आरुणि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। गुरुदेव, उसे तो कल आपने खेत का जल रोकने के लिए भेजा था। हाँ, याद आया। तो क्या वो रात भर नहीं लौटा? नहीं आचार्य। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैं तो खेत से जल बहने की बात भूल ही गया था। मैंने सोचा जल रोकने की कुछ व्यवस्था करके आरुणि स्वयं लौट आएगा, पर यह क्या हुआ? लगता है आरुणि रात भर वहीं रुका रहा। चलो वत्स, चलो, शीघ्र उस ओर चलो। न जाने आरुणि किस अवस्था में हो। गुरुजी, हम भी चले? हाँ वत्स, तुम सभी मिलकर चलो। चलो, सब उसे मिलकर ढूंढें।
लगता है यही वो स्थान है जहां से जल बहा होगा। यहीं कहीं से मेड़ टूटी होगी, किंतु ये मेड़ तो पूरी दिखाई दे रही है। गुरुजी, यह देखिए, ये तो आरुणी है। आरुणी! तो क्या ये रात भर इसी तरह यहाँ लेटा रहा? वत्स आरुणी, आरुणी, आंखें खोलो आरुणी, आरुणी, आंखें खोलो वत्स। आरुणी की ये अवस्था देखकर गुरुजी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने शीघ्र ही आरुणी को उठाया और गले से लगा लिया। ये तुमने क्या किया आरुणी? रात भर इस शीत में इस प्रकार जलमग्न लेटे रहे। खेत के धान को बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की चिंता छोड़ दी। तुम्हें कुछ हो जाता तो वत्स। तो क्या हुआ गुरुदेव? जल तो नहीं बहा, धान बच गया। गुरुदेव, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। धन्य हो वत्स। तुम्हारी गुरु भक्ति और कर्तव्य परायणता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है वत्स। तुमने अपने प्राणों की चिंता न कर आश्रम वासियों के धान की रक्षा की। इसलिए केवल मैं ही नहीं, आज सारा आश्रम तुम्हारा ऋणी हो गया है। बोलो बोलो वत्स, बोलो, इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? गुरुवर, यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ज्ञान का वरदान दीजिए। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम परम ज्ञानी बनो और लोक में दूर दूर तक तुम्हारी कीर्ति फैले।